जब मी चाची के वॉशरूम से नहाकर निकला तो अचानक मेरा टॉवल नीचे गिर गया। चाची सब कुछ देखकर हैरान रह गई। फिर बच्ची और मैं इकट्ठे। मेरा नाम आसिफ है और मैं पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में रहता हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मैं कद्दार होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी हूँ और मुझे कभी कभी अपनी जवानी पर बहुत अफसोस होता था कि मैंने अपनी जवानी के दिन बेकार गुजार लिए। हालांकि मैं बहुत कुछ करने का था लेकिन कोई मौका हाथ ना लग सका क्योंकि मेरा ताल्लुक जिस फैमिली से था जो इंतहाई नफीस और सादा थी और मैं अपने अब्बू अम्मी के साथ ही रहता था। अब्बू खेती बड़ी का काम करते थे और मैं उनका हाथ बटाया करता था। अब्बू लोग दो ही भाई थे, उनके भाई उनसे छोटे थे। मेरे चच्चा मुझसे सिर्फ 5 साल ही बड़े थे। उनकी शादी काफी खूबसूरत लड़की से हुई थी जो कि बहुत आज़ाद ख्याल थी। मैं जब उन्हें देखता तो हर वक्त वो तैयार ही रहती थी और उनकी ड्रेसिंग काफी फैशनेबल हुआ करती थी। मैं जब उन्हें देखता तो देखता ही रह जाता। उनका हस्न काफी लाजवाब था और उनके पास वो सारा साजो सामान मौजूद था जो औरत का हस्न हुआ करता है। और उनका ज़ाइन था कि जब अल्लाह ने हस्न दिए तो उनको दिखाने में बलाई है, चाया कर रखने का लुल्ली फायदा नहीं चाहिए। तो देखकर अब मेरे दिल से बाकी लड़कियों का शौक निकल गया। मेरी चच्चा की पसंद की शादी थी, वो काफी खुश थे और उनकी शादी पर सारा इंतजाम मैंने ही किया था। और ये सोच सोच कर मैं अलकान हो गया कि अब बच्ची के साथ वही होने जा रहा है जो हर मर्द एक खूबसूरत औरत के साथ करने का ख्वाब सजाता है। और मैं अपने चच्चा को बहुत खुशकिस्मत समझता था क्योंकि उन्हें एक इंतहाई खूबसूरत लड़की मिली थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ अरसे बाद ये चच्चा का इंतकाल हो गया। चाची उनके जाने के बाद काफी सदमे में थी और अब वो काफी उदास भी हो गई थी और मैं उनका दुख समझ सकता था क्योंकि अब औरत का मर्द के बगैर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी तो औरत के बगैर जिंदगी गुजार रहा था। अब अम्मी अब्बू ने फैसला किया कि बच्ची अब से हमारे पास ही रहेगी, इसलिए हमने अपनी घर के ऊपर वाले पोर्शन की सफाई की और बच्ची का सारा सामान इस पोर्शन में शिफ्ट कर दिया ताकि बच्ची आराम से रह सके। और बच्ची ने भी हमारी बात मान ली और वही चाहती थी कि वो आने वाली जिंदगी में हमारे साथ ही गुजारे क्योंकि हमारे घर के हालात काफी अच्छे थे और चच्ची अपनी सारी जिंदगी अच्छे से गुजार सकती थी। चच्ची ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई। मेरी पूरी कोशिश होती कि ची को हर तरह से खुश रखे और उनके चेहरे पर किसी भी तरह से मुस्कुराहट बात ला सकूं, इसलिए मैंने खुश करने के लिए हर वो काम करता था जिससे वो खुश हो जाती। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुस्कुराहट वापस आने लगी। मैं कभी कभी ये सोचता कि चची ऊपर अपने शौहर के बगैर इस तरह से कैसे जिंदगी गुजार सकती है, क्योंकि ये काफी मुश्किल काम था और उनकी जरूरत अब पूरी नहीं हो सकती थी और उनकी तलब भी पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं ये सोचता था कि क्या पता ची सब से काम लेती हो, लेकिन मैं खुद के कभी खुश नहीं कहा हो। मैं खुद से कहा और ना कह सकता था। एक दफा मैं नहाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक पानी खत्म हो गया। मैं काफी परेशान हो गया क्योंकि मुझे काम के लिए जाना था। फिर मेरे जहन में आया कि बच्ची के रूम में जो वॉशरूम है वहां पर मोटर का बटन मौजूद है जहां से पानी का इंतजाम हो सकता है। मैंने बच्ची को अपनी परेशानी बताई तो कहने लगी उन्हें कोई मसला नहीं है, कोई उनके वॉशरूम में आखा नहा सकता है। मैंने ये सुना तो अपना तो लिया, लपेट कर ऊपर चलाया और बच्ची के वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम का लॉक खराब था। फिर मुझे देखा जब मैं वॉशरूम में गया तो मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं। अगर वॉशरूम का दरवाज़ा खोल कर नाता हूं तो बच्ची भी आ सकती है और फिर मुझे सालत में देख भी सकती है। इसलिए मैंने बच्ची का रूम के दरवाज़ा बंद करना चाहा। फिर ये देखकर हैरान था कि उनके दरवाजे का लॉक नहीं था और मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए मैंने दरवाज़ा वैसे बंद कर दिया और वॉशरूम में नहाने लगा। मैं जली जली से नहा रहा था ताकि काम के लिए निकल सकूं। जब मैं नहाकर बाहर ताकि काम के लिए निकल सकूं। जब मैं नहाकर बाहर निकला तो बच्ची के रूम का दरवाज़ा खोला था और चची बाहर से अंदर आई और मैंने शर्माकर अपनी नज़रों को नीचे कर दिया। लेकिन ची का रिएक्शन कुछ और ही था। वो मुझे तौलिया में देखकर हंसने लगी और मेरी तारीफ करने लगी कि काफ़ी ज़बरदस्त बॉडी है तुम्हारी। अचानक की तौलिया जो मैंने लिपटा हुआ था फटाफट से खोल गया और ज़मीन पर गिर गया।
میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی جگہ کو چھپانا چاہا، پھر ناکام رہا جبکہ بچی نے مجھے دیکھ لیا اور ان کے منہ کھولے کا کھولا رہ گیا۔ وہ میری تعریف کرنے لگی کہ میری باڈی کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی خوبصورت ہیں۔ میں ان کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنا ہاتھ ہٹا دوں، مجھ کے جا رہا تھا، لیکن وہ کہنے لگی میں نے اپنا دوست ہی سمجھو، پریشان نہ ہوں۔ یہ بات سن کر میں نے جگہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ بچی آنکھیں کھول کر دیکھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پھر اچانک بچی اداس ہو گئی۔ میں جان گیا کہ انہیں اب چچا کی یاد آ رہی تھی، اس لیے وہ اداس ہوئی۔ ان سے پوچھا تو یہی بتانے لگی ان کی زندگی کے تو سارے مزے ختم ہو گئے اور میں نے خود کو دوبارہ تولیا سے چھپانا چاہا، لیکن چچی نے میرا تولیا مجھ سے لے لیا، جو مجھے کہنے لگی میں ان کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں کہ تم میری دکھ کو سمجھ سکو۔ پھر میں چکی باتوں میں آنے لگا اور میرا دل چلنے لگا۔ چی نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں اس حالت میں بچی کے سامنے بیٹھا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ وہ انہیں ایسا مزہ دے جس سے وہ زندگی کا تمام غم بھول جائے، اور اس کا حسن بھی مجھے دکھائی دینے لگا اور وہ کام کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میری سانس تیز ہونے لگی۔ مجھے کافی مزہ آ رہا تھا اور میں جان سکتا تھا کہ چچی کافی دنوں سے یہ سب چاہتی تھی، لیکن وہ کر نہیں پا رہی تھی، اس لیے ان کے اندر اب یہ تڑپ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور جو چیز آج ساستہ